दोस्तों, मोहसिन खान अब्बासी एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन है जो इतना इंप्रेस हो गया अंजू से कि अंजू आई है पाकिस्तान और अंजू ने कबूल कर लिया इस्लाम कि उसने बोला ये लो बेटा पैसे, ये लो जमीनें, और बताओ तुम्हें क्या चाहिए। सुना है कई करोड़ की जो है वो गिफ्ट्स दे दिए। पता नहीं इतने करोड़ हमारे पास आए कहां से। सारे वक्त हम कटोरा लेके IMF और किधर किधर फिरते रहते हैं और हमारी पब्लिक जो है वो इंडिया से आई हुई एक लड़की को करोड़ों के गिफ्ट दे रही है। समझ में ये नहीं आता, पाकिस्तान के अंदर लाखों करोड़ों की तादाद में गरीब लोग रहते हैं। क्या पाकिस्तान के अंदर ऐसे गरीब लड़कियां और औरतें नहीं है जिनका कोई भाई, हस्बैंड, बाप वगैरह कोई नहीं है? हम और आपने देखा ये बिल्डर्स जो अपने आप को जो है वो तारीफ करवा रहे हैं अपने, क्या इतने बड़े बिल्डर है, इतनी बड़ी कंपनी है, ये वहां पे क्यों नहीं डोनेशन करते? अगर कोई अपने हिस्से की जमीन मांग ले या जायदाद मांग ले या हिस्सा मांग ले तो उसके लिए लोग एक दूसरे को मार काट देते हैं। और ये सिर्फ सिंध की बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान में ये सारी नौटंकी चलती है। और उस इलाके में जाकर उस तरह के यानी माहौल वाले एरिया में आकर और इन साहिबा को जो है वो ना सिर्फ ये कि जमीन दे दी गई, कैश दे दिया गया और कह रही थी आइए, ये बहुत मतलब वेलकम किया जा रहा है। बहुत अजीब सी बात है और मुझे तो कोई ना कोई गड़बड़ लगती है। इन बातों से यही पता चलता है कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से कुछ भी हो वो हिंदुस्तान को या नीचा दिखाने की कोशिश तो करता ही रहता है, लेकिन कर नहीं पाता क्योंकि ये खुद नीचे है और ये चाहता है कि हिंदुस्तान के लोग ये चीज देखकर कल को भाई सब उठ के बोलेंगे कि हाँ यार पाकिस्तान के लोग कितने अच्छे हैं भाई, देखो अंजू को फ्लैट मिल गया, पैसा मिल गया, कल को कोई और भी उठ के आएगा। ये चीजें जिंदगी में कोई अहमियत नहीं रखती। जब आपका देश ही कबाड़ हो, जब आपका देश ही कचरा हो, आपके दिमाग में भूसा भरा हो, आपका जहन, आपकी सोच जब आतंकवादियों की हो, तो उस देश में रहना कोई पसंद नहीं करेगा। पाकिस्तान में आप कभी भी देखना, कोई भी भला इंसान नहीं गया पाकिस्तान। आपने नोट करी ये बात? कोई भी भला इंसान पाकिस्तान नहीं गया। सब ऐसी रिफरैफ, कचड़ा, ये सब यही लोग जाते हैं पाकिस्तान। सो अंजू गई है, बहुत अच्छा, थैंक यू। मैं ये कहना चाहता हूं पाकिस्तानियों से और ये सीमा के भाई को कि भाई अंजू को तुम लोग रख लो यार हमें नहीं चाहिए। न्यूज में भी मत दिखाओ भाई, हमको अंजू के लिए कुछ बोलना भी नहीं है। अंजू तुम्हारी हो गई भाई ले जाओ। तो ये जो अंजू है ये ठीक हुआ, मुझे अच्छा लगा ये पाकिस्तान चली गई। अब पूछे क्यों मुझे अच्छा लगा? मुझे इसलिए अच्छा लगा ये पाकिस्तान चली गई क्योंकि ये कैसी मां है जो अपने बच्चों को छोड़ गई, ये कैसी बीवी है जो अपने पति को छोड़ गई, ये कैसी बेटी है जो अपने मां बाप को छोड़ गई, और ये कैसी बहू है जो अपने सास ससुर को छोड़ गई। यहाँ पर ये जो आज मैं आपके साथ डिस्कशन के लिए यहाँ पर बैठी हूँ, मैं अंजू और सीमा ने जो किया वो उनका फेल, जैसे आपने कहा कि गलत है, हम दोनों को ही नहीं सपोर्ट करते, एग्री। जब माशरे में एक मर्द बेवफाई करता है तो हम सारी जो विमेन्स है निकल आती है कि मर्द फलां हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन जब एक विमेन एक शादीशुदा रिलेशन में रहते हुए, बच्चों की माँ होते हुए, जब अपने हस्बैंड को टीच करती है तो उस वक्त ये सोसाइटी की लिबरल विमेन्स कैसे रिएक्ट करना चाहिए? हम इस बात को बहुत गलत समझते हैं। हमने बड़े शो रिकॉर्ड किए कि एक बीवी के होते हुए एक हस्बैंड बाहर कैसे अफेयर चला सकता है। उसकी दोस्त तो चला ही नहीं सकता, लेकिन सीमा हो गई या फिर अंजू होगी, उन्होंने शादी के बंधन में बंधे हुए किसी दूसरे तीसरे के साथ रिलेशनशिप बनाया। इस पे आप क्या कहेंगे? हमें इन मर्दों को भी सपोर्ट करना चाहिए ना जिनके साथ विमेन इस तरह धोखेबाजी कर रही है। फ्रॉड है, मैं तो उनको बोलूंगी फ्रॉड है। इतना खूबसूरत रिश्ता छोड़ के आप झूठ बोल रहे हो, आप लीगली आओ या इलीगली आओ, लेकिन शादी को इतना लाइट क्यों ले रहे हैं आजकल की विमेन्स हो गए या फिर मर्द हो गए? क्या कहेंगे इस पे? चलो देखिए, हिंदुस्तान में कानून तो सबके लिए बराबर है जी। पाकिस्तान की तरह पार्शियलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है हिंदुस्तान के कानून के अंदर। हिंदुस्तान का कानून इतना खूबसूरत है कि जेंडर इनइक्वालिटी पर बिल्कुल जाता ही नहीं है। और आज यही वजह है कि हम जेंडर इक्वालिटी के लिए और बिल्कुल एक संविधान के लिए और एक अखंड भारत के लिए हम यूसीसी का इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा सपोर्ट पर मुस्लिम जितनी भी एडुकेटेड वुमेन्स हैं वो उतर करके सामने आई हैं। ठीक है, मैंने आपसे पहले ही कहा कि कोई भी धर्म और जात की औरत जब माँ बन जाती है तो किसी भी डिसीजन को लेने से पहले उसको आगे के कॉन्सिक्वेंसेस को बिल्कुल अपनी नजरों के सामने रखना चाहिए। चाहे वो कोई भी धर्म की हो, सबसे पहले वो माँ होती है
और कोई भी औरत माँ बनने के बाद अगर इस तरीके के कोई भी डिसीजन लेती है तो उनके बच्चों को सबसे ज्यादा सफर करना पड़ता है। क्या आज सीमा गुलाम हैदर के बच्चे सफर नहीं कर रहे हैं? क्या आज वो विक्टिमाइज नहीं हो रहे हैं सीमा गुलाम हैदर की वजह से? उसी तरीके से अंजू के बच्चे आज क्या विक्टिमाइज नहीं हो रहे हैं? क्या सफर नहीं कर रहे हैं? हम लोग समाज में, आप हो या मैं हूं, हम लोग बहुत वोकल वुमेन और बहुत रेनाउंड एडुकेटेड वुमेन के हिसाब से देखे जाते हैं।